जी, मेरा नाम आरिफ खान है। आरिफ खान, आप कहाँ से आए? जी, मैं राजस्थान से। राजस्थान से यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं राजस्थान से यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा। मैंने वेद जी का वीडियो यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। तो ये नसों वगैरह का इलाज करते हैं और मैं भी एक अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हूँ। मैंने भी इंटरनेशनल कोर्सेज कर रखे हैं। ये तो होता है। जैसे किसी की नस दब जाती है या फिर गर्दन की नस दब जाती है या फिर हाँ पैर हाँ। में मोच आ जाती है, वो सब आप करते हो? वहाँ गर्दन की तरफ से एकदम निकलती है। अच्छा। इसको निकालने में दिक्कत पड़ती है। अच्छा। ठीक ठीक ठीक। जैसे कि ये घुटनों का दर्द है, ये नसों का दर्द है, ये जड़ी बूटी से भी निकलता है। अच्छा। वो खून को पतला करता है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खून को पतला करती हैं? जैसे कि हम कहते हैं उसको जंगली प्याज। जंगली प्याज। जंगली प्याज वो सफ़ेद होता है और सफ़ेद ही फूल निकलता है उसको। जो नस में जो दवा रहा हूँ, ये करंट मारता है हमेशा। ये हाँ। जैसे कि ये माता है ये, इसका असर वहाँ तक होगा। कहाँ तक? कहाँ? पेट तक। इसका असर पेट में होगा? नाभि तक होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजोड़ा गांव से मैं वीडियोज बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को दिखाता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। सोमेश्वर घाटी के कोयराली गाँव के एक मोहन सिंह नेगी जी हैं, जो कि पुराने वैद्य हैं और जानवरों का भी इलाज करते हैं और इंसानों का भी इलाज करते हैं। इंसानों का खासकर जो नस संबंधी समस्याएं हैं होती हैं, उसको दूर करते हैं। तो उनकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसी वीडियो को देख के उनके पास राजस्थान से एक युवक आए हैं, आरिफ खान शायद उनका नाम है। वो यहाँ पे आए हैं और उनसे इलाज भी करवा रहे हैं और उनका काम भी सीखने की उनकी जो है इच्छा है। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ में अक्सर जो इस तरह के लोग होते हैं, हमारे पुराने वैद्य होते हैं, उनको हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि उतनी दूर से एक व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं, न सिर्फ अपना इलाज कर रहे हैं बल्कि नसों की समस्याओं को कैसे दूर किया जाता है, कैसे नस पकड़ने का काम किया जाता है, उसको सीखने की भी जो है कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से उनका फोन आया था कि आप एक बार और आ जाओ और हमारी एक वीडियो बना दो करके। तो मैं आज वहाँ पे सुबह के टाइम गया था। अभी तो यहाँ पे बारिश हो रही है शाम को, लेकिन सुबह धूप थी तो वहाँ गया था। तो मोहन सिंह जी से भी बात हुई और आरिफ खान से भी बात हुई और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्यों ये सब सीख रहे हैं। क्योंकि वहां से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो थोड़ा जानने मतलब उत्सुकता हो जाती है कि आखिर उतनी दूर से यहाँ आने का क्या मकसद है और क्यों वो ये सब सीखना चाहते हैं। तो काफ़ी बढ़िया बातचीत रही। फिलहाल आपको दिखाता हूँ कि सुबह क्या क्या आज उनके घर में जाके मैंने देखा और क्या क्या वहाँ पे बातें हुई। तो दोस्तों, फिलहाल मैं पहुंच गया हूं कोयराली में। ये जो है कोयराली का गांव है और आजकल खेतों में हल्के हल्के जो है गेहूं हो रखे, आप देख सकते हैं, हरे ही हैं, अभी पके नहीं है। तो ये रास्ता है। जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो रास्ता ये वाला नहीं था, मतलब रास्ता था लेकिन ये टूटा फूटा था। लेकिन इस बार जो है ये रास्ता बढ़िया बन गया है। तो ऊपर जा रहा हूँ कोयराली गांव की तरफ। वहाँ आपको मिलाऊंगा मोहन सिंह नेगी जी से, जो कि पुराने वैद्य हैं, और उसके अलावा जो वहाँ पे इलाज के लिए आ रखे हैं राजस्थान से, उनसे। और इलाज के अलावा वो जो है काम भी सीख रहे हैं, यानी कि ज्ञान भी ले रहे हैं कि इस तरह से वैद्य इलाज करते हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो उनसे भी मिलाऊंगा। क्यों वो राजस्थान से यहाँ पे आए, उत्तराखंड में आए, वो जानने की कोशिश करेंगे और क्या वो करते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। और किस तरह से वैद्य क्षेत्र के लोगों का ही नहीं, जानवरों का इलाज करते हैं, वो सब आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ उनके घर की तरफ। रोड से करीब करीब 500 मीटर का रास्ता होता है। ये देखिए, आजकल पेड़ों में जो है बढ़िया पत्ते हो गए हैं। बीच में पतझड़ था, लेकिन आजकल एकदम हरा भरा गांव लग रहा है। और ये है सामने मंदिर, ये देखिए। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूँ बैजी के घर में। और यहाँ पे एक कुत्ता बना हुआ है और अंदर जो इलाज चल रहा है, जो भाई साहब आए हैं राजस्थान से इलाज कराने के लिए, वो अंदर है, उनका इलाज चल रहा है। मतलब कि उनकी नस देखी जा रही है। तो ताई जी ने बताया कि वो अंदर है। तो फिलहाल अंदर चलता हूँ और अंदर लेके आपको जाता हूँ, किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है वो दिखाता हूँ। और उसके बाद बातचीत भी अंदर ही करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ उनके कमरे में। वैद जी यहाँ पे जो है इलाज कर रहे हैं। जो राजस्थान से इनके पास पेशेंट भी हैं और एक तरह से सीखने के लिए भी आ रखे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में जानकार हैं। तो इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इनसे करते हैं। जो नस में जो दवा रहा हूँ, ये करंट मारता है हमेशा। ये हाँ। जैसे कि ये माता है ये, इसका असर वहाँ तक होगा। कहाँ तक? कहाँ? पेट तक। इसका असर पेट में होगा? नाभि तक होगा ये। नाभि तक? हाँ। तो ये बुबू जी, ये बताओ, जो ये है, मतलब इसमें दिक्कत क्या आ रही है इनको अभी? इनको दिक्कत यह है, जो नस ब्लॉक हो रही है इनकी अच्छा। ना, खून का सर्कुलेशन पूरा नहीं चल रहा है। अच्छा।
ये तक दिक्कत है इनको, और कुछ नहीं। और कोई दिक्कत नहीं है? ये जैसे कि यहाँ पर बता रहा हूँ अभी, ये नस है इनकी है, ये वाली, ये वहां तक पेट तक नाभि तक जाएगी। अच्छा। ये ये ऐसे खींचने से खिलाव आएगा इसमें। ये अच्छा। और वैसे ही इस पाँव का है, इसमें भी वही बात है। ये इसमें उतना नहीं है, इसमें कम है। ये बताना ना, यहाँ पर है ना, ये है ये कमर में, ये ना यहाँ कमर तक पहुँचती है। अच्छा, ये नस कमर तक हाँ। पहुंची। Yes. तो इनको डाइजेशन में भी दिक्कत हो रही है हाँ। इसकी वजह से, पाचन में भी। पाचन में भी, तो इस ये जो नसें होती है, इनका असर पाचन में भी होता है। पाचन में भी होता है ना। आपकी क्या उम्र है अभी? मेरी उम्र 75 साल। 75 साल। आपने कहाँ से ये सब सीखा? ये हमारे पैतृक गुण है। अच्छा, पिताजी करते थे पहले? हाँ। और परिवार में पहले से ही करते थे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो उन्हीं से आपने सीखा। हाँ। पढ़ाई नहीं की थी लेकिन अनुभव से आ गया ये आप। हाँ। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आरिफ खान है। आरिफ खान। आप कहाँ से आए? जी, मैं राजस्थान से। राजस्थान से यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं राजस्थान से यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा। मैंने वेद जी का वीडियो यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। तो ये नसों वगैरह का इलाज करते हैं, और मैं भी एक अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हूँ। मैंने भी इंटरनेशनल कोर्सेज कर रखे हैं, अच्छा। अलग अलग एक्यूप्रेशर, सुजोक, एक्यूपेंचर, कलर थेरेपीज, तो और अपना क्या बोलते हैं, ये जो अपना ये बोलते हैं इलाहाबाद एक्यूप्रेशर की ये भी क्लासेस कर रखी है मैंने। और जो कान के ऊपर एक इलाज होता है जिसको बोलते हैं ऑरिकल थेरेपी, वो भी कर रखी है मैंने। कान के ऊपर इलाज मतलब? हाँ, इसको वो कर्ण बिंदु चिकित्सा कहते हैं, इसको ऑरिकुलर थेरेपी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो अपने इंडिया में भी अभी इसका चल रहा है प्रचलन काफी, तो इसका भी मैंने कोर्सेज कर रखे हैं। तो कान के थ्रू कहाँ कहाँ का इलाज होने वाला उसमें? कान पे भी पूरी बॉडी का इलाज होता है। जैसे हाँ। क्या क्या इलाज? पूरा कमर वगैरह, डाइजेशन वगैरह सब, क्योंकि ये मतलब brain- कान से नसों से संबंधित या हाँ, कुछ ये और? नसों से, क्योंकि ये क्या ब्रेन क्या है कि सबसे ज्यादा सिग्नल हमारे, जब भी कोई पेन हो या कोई भी मतलब दर्द हो तो उसका सिग्नल ब्रेन में जाते हैं सबसे पहले। अच्छा। तो ये ब्रेन के क्लोज होने के कारण इसके रिफ्लेक्स बहुत जल्दी आता है। जैसे आपने यहाँ दबाया तो ये सीधा ब्रेन में जाएगा, और वो जो दर्द है उसको बहुत जल्दी मतलब आराम देता है। इसमें एक कर्ण बिंदु चिकित्सा बोलते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल ही ब्रेन का होता है। ब्रेन ही सारे आपके जितने भी ये दर्द वगैरह है रिमूव करने के लिए ब्रेन का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, एक्यूप्रेशर थेरेपी है तो उसमें भी आपके जितने भी रोग है, विकार है, तो उसमें सबसे ज्यादा ब्रेन का ही, क्योंकि ब्रेन ही हमारा सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होता है। अच्छा। कोई निर्देश करता है बॉडी के किस ऑर्गन को काम करना, किसको नहीं। तो आपका पेशा भी यही है या फिर कुछ और पेशा है? हाँ, मैं अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट इसी में मतलब अपना फीचर बना रहा हूँ। अच्छा। तो नसों का मेरे को नॉलेज नहीं था। मैंने एक्यूप्रेशर वगैरह जो हाथों पे पैरों पे जो करते हैं वो वाला सीख रखा था। अब मैंने वेद जी के बारे में देखा ये नसों का इलाज करते हैं, तो मैं नसों का इलाज सीखने के लिए आया। प्लस अपना ट्रीटमेंट के लिए मुझे इंडाइजेशन की काफी टाइम से दिक्कत थी। एक्यूप्रेशर में कर रहा हूँ लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया था इसके अंदर मेरे को काफी। अच्छा। हाँ, रिजल्ट सिर्फ इतना ही कि बस अच्छा चल फिर रहा, लेकिन वो डाइजेशन जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो पाचन में क्या आपको इम्प्रूवमेंट गैस चाहिए? वगैरह बन रही, खाना पच नहीं रहा है, या तो लीवर में या फिर कहीं छोटी आंत में, मेरे को ये लग रहा है। मैंने डॉक्टर वगैरह जांच कराई तो उसमें फैटी लीवर बताया, लेकिन फैटी लीवर में तो इतना नहीं कुछ होना चाहिए। बाकी मेरे को जहाँ तक है कि डाइजेशन में छोटी आंत में कहीं कहीं कुछ सूजन वगैरह है। अच्छा, तो आप वहां से यहाँ आगे क्यों राजस्थान में? अभी तो आपको पुराने वैद्य मिल सकते थे जो नसों का इलाज करते हैं। नहीं, राजस्थान में वेद आज तो जड़ी बूटियों वाले हैं, और मेरे को क्या बॉडी के ऊपर ये ब्लड सर्कुलेशन प्लस जो वे आपने ये क्या बोलते हैं नसों का इलाज, इसके ऊपर मेरे को काम करना है। क्योंकि बॉडी खुद इतना मतलब प्रोडक्ट, इतना मतलब ये चीजें हैं बॉडी के अंदर, इतने फंक्शन लगे हुए हैं कि बॉडी खुद अपने आप इस चीज को रिकवर कर सकती है। तो मैं उन चीजों पर काम कर रहा हूँ, न कि मेडिसिन के ऊपर अभी। अच्छा। हाँ, तो नसें ऐसी चीज है ये पूरी बॉडी में फैली है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सी नस सिर में ब्रेन को कर रही है, ब्रेन तक जा रही है, कौन सी नस आपके लीवर तक जा रही है, इस चीज का नॉलेज के लिए। तो इनके पास आके अभी आपको कुछ फायदा है या फिर इसमें हाँ, टाइम लगता है? देखिए ये रोग पुराना है लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट है, जब तो मैं यहाँ पे रुका हूँ। कल भी आया था, आज भी आया था, इसी चीज के ट्रीटमेंट के लिए आया तो कहाँ रुके हैं आप? था। मैं सोमेश्वर में अपने ये गेस्ट हाउस उसके अंदर रुके। अच्छा, एक होम स्टे में रुके हैं या हाँ, फिर होम गेस्ट स्टे में रुका हूँ। दो दिन हो गया, आज दूसरा दिन है मेरे को। तो कल भी रुकेंगे या फिर जाने का नहीं, इरादा कल है? भी 3 दिन तो करा के फिर जाऊंगा। तो 3 सेशन लेंगे आप इनसे? हाँ, 3 सेशन थोड़ा मैं खुद जानता हूँ, मेरे को अभी नशे बता देंगे। तो ये क्या है कि जो डाइजेशन की इशू होते हैं ना, उनको टाइम लगता है। आप सोचे कि 5 दिन 10 दिन में नहीं ठीक होंगे, उनको महीना चाहिएगा। तो बस इन तो डाइजेशन का नस से क्या संबंध हुआ?
वो तो पेट, आपको नहीं, वो तो आत हो गई, आते हो गई। अब आपके हाथों में जो पैरों में ग्रीन ग्रीन दिख रही है, हाँ। ये ब्लड सप्लाई होती है। अब आपके जो खाना पचाने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है पूरा। तो ये ब्लड कहाँ जाता है? इन नसों के थ्रू तो जाता है। जब खाना पचाने के लिए पूरी बॉडी का ब्लड आता है तभी तो खाना पचता है, आप थोड़ी खाना पचाते हैं। तो इसलिए ब्लड की सप्लाई जितनी अच्छी होगी आपकी बॉडी के अंदर, उतना अच्छा आपकी आपकी हेल्थ इशू उतना अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, तो ये सब चीजें हैं। यहाँ ये इसीलिए तो इस शरीर में मल्टीपल फंक्शन है, बस हम जानते नहीं है। हमने क्या है कि अपने अज्ञानतावश अपने सभी ज्ञान को खो दिया है। और मेरा इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों में, इसीलिए मैं इतनी दूर आया हूँ सीखने के लिए। क्या आपकी एज है अभी? एज मेरी 40 साल हो गई। 40 साल हो गई। तो आप मतलब एक तरह से पैसे में भी आप इसी के हैं हल्के हाँ, मैं में? इसी में कर रहा हूँ। और फिर नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा, कि बॉडी से ही जुड़ी हुई चीज़ों पर अगर आप काम कर रहे हो तो अच्छा है कि हमें अपने शरीर में ही इतने मर्म चिकित्सा वगैरह भी आपने सुनी होगी। हमारी बॉडी में इतने पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम स्टिमुलेट कर दें, मसाज करें और उन एक्टिवेट कर दें तो बॉडी अपना आप खुद को मेंटेन कर सकती है, अपने रोग वगैरह को हम ठीक कर सकते हैं। बस ये चीज़ें कि धीरे धीरे लुप्त हो गई। किस कारण? एलोपैथिक। आजकल सब बिना मेहनत का, बिना कुछ करे, बस मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओ, वो वाला सिस्टम है। तो इसलिए हमारे गांव में भी, हमारे पहाड़ों में भी जो पुराने वैद्य हैं उनकी मतलब उतनी मान्यता नहीं है, या ये कहें कि उनके पास बहुत कम लोग जाते हैं। मतलब उनपे उतना विश्वास नहीं रहा। अब लोग सोचते हैं कि जल्दी सही हो जाए, हम दवाई ले लेना। वो सब चीजें चल गई हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मेरा तो कहना ये है कि देखो, जो हमारा प्राचीन कल्चर रहा है, जो हमारा एक्यूप्रेशर भी हमारा था, जो चाइना चला गया था, और ये आजकल नस नाड़ी का ज्ञान जो हमारे वेद जी के पास है, वो ज्ञान इन्हीं के पास है। और पूर्वजों से इन्होंने अपने इनके पास आ गया। अब ये अगर यहाँ की यंग जनरेशन इस ज्ञान को रखेगी तो ठीक है, नहीं ये लुप्त हो जाएगा। ये भी आने वाले समय में ये भी लुप्त हो जाएगा। तो यही चीज़ है, हमें अपने जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति उन्हें बचाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके हमें आने वाले जनरेशन को सिखाना चाहिए, जिससे ये चीज़ें लुप्त ना हो। नहीं तो फिर आपके पास क्या है? फिर सिर्फ एलोपैथी बचेगी। हर चीज़ की बीमारी के लिए आप क्या करोगे? सिर्फ दवाइयाँ खाओगे। आपके शरीर में इतनी पॉइंट्स और अलग अलग नसें हैं जिनको आप एक्टिवेट करोगे तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिक चली जाएगी। अच्छा। आपको जानकारी होना जरूरी है। देखिए, जब नसों की जानकारी ऐसी नहीं होगी, जब तक आप इस शरीर पे काम नहीं करोगे ना, तो आपको जानकारी नहीं होगी। वो तो है। तो नसों को आपको सीखना पड़ेगा, किसी बुजुर्ग के पास बैठना पड़ेगा, खुद एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। अगर मैं किसी से खुद बैठ कर हर चीज एक एक नस को एक एक महीने करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरा एक्सपीरियंस। इसीलिए तो मैं बुजुर्गों से तो ज्ञान नस में ये भी तो हो सकता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन आपसे कोई गलत नस दब गई या फिर मुड़ गई, तो उसमें तो नहीं, दिक्कतें भी आ सकती हैं। नहीं, नस में क्या है? सर्कुलेशन चल रहा है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? बेहोश होगी, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर किसी का सर्कुलेशन, मैंने यहाँ की नस को रोक दिया तो क्या होगा? सिर्फ बेहोश होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये गले की जो नस है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, खाना नहीं जाएगा, क्या होगा? उस टाइम के लिए बेहोश हो जाएगा बस। इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा ज्यादा सूजन, बस ये दो ही साइड इफेक्ट आते हैं नसों में अगर आप कर रहे हो तो। भाई कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं। ये जो ग्रीन नसें दिख रही हैं आपको, ये देखिए यहाँ से बीच से ये ग्रीन ग्रीन जो नसें दिख रही है ना आपको, इनमें ब्लड सप्लाई चलती है। अभी जितनी मसल्स है आपकी बॉडी में, जितनी मसल्स है, जितना मांस है, जितने भी आपके ये हाथ पैर की अंगुलियां हैं, तो यहाँ पे ब्लड कौन ले रहा है? ब्लड के थ्रू तो इनको खाना आता है। ब्लड में सारा ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन आता है, उसके बाद में न्यूट्रिशन आती है, तो वो ब्लड के साथ ही आती है। अब मान लीजिए इस नस के अंदर ब्लॉकेज आ गया, तो आगे की जो नसें हैं उनको खाना पीना कम मिलेगा, तो एक्टिवेशन कम होगा, उनकी ताकत कम होगी। और जब इसी को आप मसाज कर करके आप क्या करोगे? ब्लॉकेज को अगर खोल दोगे तो ये खाना पीना अच्छा रहेगा, आपके मसल्स पावर अच्छी रहेगी। बेसिकली ब्लॉकेज क्या होती है? अगर ब्लॉकेज खून का गाढ़ा हो जाना। आप ये सोचिए, आपने खाना खाया, आपने क्या खा रहे हो? चाउमीन, पिज्जा वगैरह, तो ये चीज क्या करेंगे? आपके ब्लड को गाढ़ा ही करेंगी, आपके खून को दूषित ही करेंगे। इनमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी है इनके अंदर है। आप ये इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन, आप फल फ्रूट खाइए, देखिए आपके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक आपका ब्लड अच्छा बनेगा, अच्छे मतलब एनर्जी आएगी। अब हम क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड खा रहे हैं जो हमें एनर्जी नहीं देता, बीमारियां देता है। और गैस, जो जिसको गैस की समस्या है, ये डाइजेशन इशू है। इसके अंदर देखना पड़ता है ना कि आपके लीवर में लीवर आपका सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, या आंतें सही नहीं, सूजन आंतों में है, ये चीजें देखनी पड़ती है, तब जाके पता लगता है। तो नसों से पता लग जाता है कि आपकी नसें अगर दर्द दे रही है तो इसके अंदर क्या गैस जमा हो गई है या फिर ब्लॉकेज आ गया है। तो आप यहाँ कुल मिला के राजस्थान से उत्तराखंड में, यहाँ अल्मोड़ा में एक तरह से इनसे सीखने भी आए हैं। हाँ, सीखना ही मकसद है मेरा। मैं अपने शरीर के ऊपर ही इन्हीं नसों की जानकारी से आप बीमारी उठी। हमारे उधर एक है हरियाणा में वेद है जो नसों पे इलाज करते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, नस देख लेते हैं कि ये नस ब्लॉकेज है, उसके ऊपर टेप लगा देते हैं। एक टेप आता है थोड़ा इलेस्टोप्लास्टो करके, भारी टेप आता है, वो नसों पे टेप लगाते हैं सिर्फ, और 2-3 महीने में वो घुटना दर्द, कमर दर्द सब ठीक करते हैं। मैंने वो चीज देखी हरियाणा में, वो आते हैं राजस्थान के अंदर भी, हफ्ते में 1 दिन आते हैं, तो मैंने उनसे भी मुलाकात की थी। अच्छा। तो उनका अलग है, वो अलग तरीके से काम करते हैं। वो सिर्फ नसों पे टेप लगाते हैं और वो नसों की ब्लॉकेज खुल जाती है। कितने टाइम तक लगाएंगे टेप? वो जब तक ब्लॉकेज खुलेगा नहीं। वो क्या करते हैं, नस के ऊपर वेट डाल देते हैं। अच्छा। ये नस है, इसके ऊपर वेट लगा दिया, वेट के साथ टेप का हल्का वेट लगा देते हैं बस। अब क्या है कि यहाँ से जो ब्लड है वहाँ
इकट्ठा होगा और प्रेशर से धीरे धीरे इसको ब्लॉकेज को खोलता अच्छा। है। हाँ, तो उनका थेरेपी मैंने वो भी थेरेपी देखी है, तो वो भी अच्छी है। और इसमें क्या है, मसाज करके अपने ब्लड सप्लाई को खोल रहे हैं। और जो लोग शरीर चटकाते हैं वो भी आप कवर करते हैं हाँ, क्या? उसको उसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टिस। उसमें क्या करते हैं, आपके जो स्पाइनल के अंदर जो भी आपकी जो L5 L1 L2 L4 है, इसके अंदर अगर आपकी वेन्स वगैरह कंप्रेस हो गई है, तो वो क्या करती है, पूरे पैरों में आपको झंझनाहट आएगी, पैर में दर्द आएगा। तो उसको क्या है कि आप जब कायरो में चटकाते हैं तो वो नस वहां से निकल जाए तो क्या आपको रिलीफ आ जाती है। अच्छा। तो जब कोई हमारे आसपास में कोई क्या बोलूंगी, कायरोप्रैक्टिस कायरोप्रैक्टिस या चटकाना बोल सकते हो आप, नॉर्मल भाषा में उसको कमर चटकाना भी बोल सकते अच्छा, हैं। तो उसके लिए बॉडी वार्म होनी चाहिए या फिर आप नहीं सीधे नहीं, किसी भी चीज को करने के लिए वार्म अप जरूरी है। अगर आप ठंडे शरीर में अगर चटका रहे हो तो वहाँ की मसल्स उस चीज को ठीक करने के लिए, जब तक कोई चीज में सर्कुलेशन नहीं होगा, जब ठंडे शरीर में आप कर रहे हो तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है ही नहीं, कम है, और आप चटका रहे हो तो उसका नुकसान हो सकता है। अगर आप गर्म शरीर में चटकाओगे तो एक तो बेनिफिट रहेगा, और वहाँ की मसल्स क्या रिलैक्स रहती है। हार्ड चीज को अगर आप खींचोगे तो आप क्या, उसमें डैमेज होने का खतरा रहता है। और जब कोई चीज नरम हो जाती है, आप उसको खींचिए, उसमें सर्कुलेशन अच्छा है। ये फर्क होता है ठंडे का गर्म। अच्छा अच्छा। तो वैद जी, जैसे ये इतने दूर से यहाँ पे आए हैं ना, हाँ। इनका पुराना रोग है, इनको डाइजेशन में दिक्कत है, तो इस तरह से आप पुराने जो नस की दिक्कत है उसको भी दूर कर सकते हैं? इसको इसमें ऐसा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा? क्योंकि बीमारी पुरानी हो गई। हाँ। हाँ, ये आएगी माली से ही। नल जब हम दबाएंगे तो उसमें क्या, खून का सर्कुलेशन सीधा रहेगा ना। तो उसमें लगातार इनको आना पड़ेगा, जैसे हाँ। मरीज को हाँ, एक एक दिन या फिर दो दो दिन छोड़ के? हाँ, जैसे कि 4-5 दिन लगातार हम वो नस निकालेंगे हाँ। ना, वो क्या, खून उसमें सर्कुलेशन, खून का सर्कुलेशन होगा। अभी खून गाढ़ा है वो ना, वो मालिश करते करते खून पतला बनेगा, तभी खून अपनी जगह पर वो सर्कुलेशन में आएगा वो। अच्छा अच्छा, ठीक। तो मतलब पुराने, जैसे किसी को पुराने काफी टाइम से घुटनों में दिक्कत है, या फिर कमर में दिक्कत है, या फिर पैरों में झंझनाहट है, वो सब निकल सकता है अगर नस की दिक्कत होगी तो? हाँ, नस की दिक्कत है तो निकल जाएगा वो। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये नस की दिक्कत है या फिर कोई और दिक्कत है? हाँ, वो समझ में आ जाती है, क्यों, कैसे, वो नस मोटी होती है ना, अच्छा जिसमें खून ज़्यादा गाढ़ा होगा वो नस मोटी होती है हमेशा। अच्छा, तो आपको समझ आ जाता है कि ये नस की दिक्कत है? ये नस दबाने से इस नस में खराबी है। अच्छा अच्छा, तो उस पर आप काम करते हैं फिर? तो वह उसके अलावा आप जंगल से, जो हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में जंगलों में जो भी जड़ी बूटियां होती हैं, उनमें से भी बहुत सारी जड़ी बूटियां आप जानते हैं ना? हाँ हाँ, जैसे कौन कौन सी जड़ी बूटी जानते हैं? इसमें जैसे कि ये घुटनों का दर्द है, ये नसों का दर्द है, ये जड़ी बूटी से भी निकलता है। अच्छा, वो खून को पतला करता है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खून को पतला करती हैं? जैसे कि हम कहते हैं उसको जंगली प्याज। जंगली प्याज? जंगली प्याज वो सफ़ेद होता है और सफ़ेद ही फूल निकलता है उसको। और उसको हम पहले क्या करेंगे, पीस लेंगे, या मिक्सी में या सिलबट्टे में। उसके बाद हम उसको ये गाय के मूत्र में, ये मूत्र या गोंत में उबाल लेंगे। अच्छा, गोमूत्र में उबाल लिया? हाँ, उसके बाद लगा दिया उसको। मालिश? अब मालिश नहीं, हर हर जहाँ पर दर्द है वहाँ पर लगाओ, और उसके बाद उसमें हल्की पट्टी कर लो। अच्छा, मालिश नहीं करनी है, ना, खाली लगा देना है? खाली लगा देना है। अच्छा, तो ये काम जब दो चार बार लगातार करोगे हाँ, तो नस तब खुल जाएगी। नस खुल जाएगी उसके बाद? नस खुल जाएगी। और जैसे अभी आप जंगल भी गए थे, इनके लिए आपने थोड़ा बहुत जंगली जो है हाँ अदरक भी इकट्ठा किया, हाँ, तो उसका क्या महत्व रहता है? ये एक तो पेट की सफाई करता है अच्छा ना, इसका पाउडर बनाओ ना, या चाय बनाओ, वो पेट की सफाई करेगा। तो जंगल में जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो विषैली होती है, मतलब इनको खाने से आदमी मर भी सकता है या फिर बीमार भी हो नहीं, सकता है? इसे कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, हमारे इसका कोई को नुकसान नहीं हुआ? पहाड़ी जड़ी बूटियाँ जो है, जड़ी बूटियाँ, ये कोई मतलब नुकसान नहीं करती हैं। अच्छा, जो होगा फायदा ही होगा उसे। अच्छा, कुछ विषैली चीजें भी होती होंगी ऐसे विषैली चीजें हैं तो वो पहचानने में आ जाती है। अच्छा, आ जाती हैं। हाँ, तो सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां कब होती है हमारे यहाँ पे? हमारे वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जड़ी बूटियाँ होती है, जैसे कि ये जून जुलाई से बरसात के सीजन में, बरसात के जो चौमासा जब होता है? हाँ, ठीक ठीक उस ठीक। समय पहचानने में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तब जब पनप रही होती है, मतलब हाँ। जब जंगल में हल्की हल्की जो है हरियाली ज्यादा हो जाती हाँ, है? तभी तभी वो समझ में आएगी ये जड़ी कौन सी है। अच्छा, तो जैसे किसी को हमारे आसपास में या फिर कहीं और से भी आपके पास सेशन लेने हो, यानी कि आपके पास इलाज कराना हो, तो आपका क्या नंबर रहेगा? नंबर याद है आपको?
अभी मुझे नंबर नहीं है याद। तो मैं नोट कर लूंगा इसमें। हाँ आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख दूंगा स्क्रीन पे, जो भी दर्शक इनको देख रहे हैं वो यहाँ पे जो है नंबर लेके इनसे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो भाई साहब आए हैं राजस्थान से, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम आरिफ खान। आरिफ खान जी, इनका भी इलाज जो है मतलब इनको रिलीफ मिलेगा और ये कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? हाँ रिलीफ मिल रहा, तभी तो आ रहे हैं, नहीं तो कौन आएगा इतनी दूर आने के लिए। अच्छा, नहीं रिलीफ भी लग रहा है। दूसरा फिर वैद्य जी के पास जड़ी बूटियों का भी नॉलेज अच्छा है, तो मैं यहाँ से इनके पास से जंगली अदरक लेके जा रहा हूँ, जो काफी आज पहाड़ी में गए थे, वहां से ढूंढ के लाए हैं। काफी दिक्कत होती है ढूंढने में, क्योंकि इस टाइम में इनके हरे पत्ते नहीं निकल रहे थे, तो काफी मतलब ढूंढने में दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी लिया है हम काफी। अच्छा। तो क्या करोगे जंगली अदरक का? ये मैं ले जाके जी खेती करूंगा इसकी अपने यहाँ पे लोकल, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है और ये डाइजेशन को, जो वेन्स है ना, इनको खोलने का काम करती है। इसका मेन काम होता है अदरक का कि ये खून को पतला करता है। अच्छा। तो ये इसीलिए मैं इसको अपने घर ले जा रहा हूँ और लगाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे क्लाइमेट में सूट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी कोई बात नहीं, अपनी मेहनत जरूर करूंगा इसको। लेकिन मुश्किल है क्योंकि अब यहाँ का क्लाइमेट है ठंडा, राजस्थान का इतना आप गर्म। कर सकते, आजकल क्या साइड चल रहे हैं, साइड ग्रीन साइड आ रहे हैं, तो आप ऊपर साइड लगा दीजिए और इसको थोड़ा ठंडा रखिए। बस साइड लगा देंगे ना, तो उससे क्या आएगा, इसको क्लाइमेट मिल जाएगा। जैसे धूप डायरेक्ट नहीं आएगी, मैंने साइड लगा दिया तो क्या धूप डायरेक्ट नहीं आएगी ना, तो इसको थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो वही कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। राजस्थान में किस क्षेत्र से आप आए? राजस्थान झुंझुनू से। झुंझुनू? हाँ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट है? ये डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा अच्छा। तो आसपास में कौन कौन से जिले आपके पड़ते हैं? जी मेरे चूरू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नजदीक में, फिर अपने हाँ सिक्कर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा चूरू। हाँ तो ये नजदीक है। तो काफी दूर से आप आए, बस से आए ना? हाँ बस से दिल्ली तक हमने काठगोदाम तक ट्रेन से, फिर उसके बाद में बस से। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से लाभ होगा। जी धन्यवाद।